हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या है ना। तो विद्युत फ्लक्स देखिए एक तरीके से हमारी अदिश राशि होती है। अब अदिश राशि इसलिए होती है क्योंकि जो परिभाषा हमसे कहती है विद्युत फ्लक्स की, वो साफ साफ कहती है यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, है ना, क्योंकि क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, है ना, इसका मतलब संख्या क्या होगी? अदिश ही होगी, है ना। तो इसे फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। देखिए यहाँ पर भी आ गया, माना कि पृष्ठ अवयव ds की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र E है। तब जैसे एक चित्र बना है स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, ये पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो s के बराबर है। आपको चित्र में जो लाल कलर से दिखाई दे रही है, एक तरीके से विद्युत बल रेखाएं हैं। इनको आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह सकते हैं, है ना। तो विद्युत बल रेखाएं ये बाहर की ओर कुछ इस तरीके से निकल रही है, ऐसा लग रहा है इस पृष्ठ को ये पार करके जा रही है ना। तो इसका ये पृष्ठ के अविलंबित हो गई ये, है ना। तो यहाँ पर जो हमने सूक्ष्म अवयव लिया है, क्षेत्रफल अवयव, ठीक, अगर हम इधर से खड़े होकर देख रहे हैं तो इसकी दिशा इधर होगी। इसका मतलब ये वेक्टर राशि होगी। तो वेक्टर राशि ds और E दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा आपका 0 हुआ, एक ही डायरेक्शन में है ना। तो इस पृष्ठ के अवलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। इसको फाई से प्रदर्शित कर देंगे। तो ये अगर सूक्ष्म अवयव है तो किससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? डी फाई। तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाए? ई डॉट डी एस। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ से होकर कितने जाएगा फ्लक्स। तो हमने इंटीग्रेशन लगा रखा है, यानी संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल फ्लक्स फाई क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो इतना हो गया। अब हमने यहां देखा कि विद्युत वेक्टरों यदि वेक्टरों ई व डी एस के बीच कोण थीटा हो, तब मतलब ये दोनों वेक्टर राशियां हैं, इनके बीच का एंगल कितना हो? थीटा। तो क्या होगा? ई डॉट डी एस बराबर होगा ई डी एस कॉस थीटा। ये क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। मतलब ए वेक्टर ए का परिमाण ये हुआ और ये वेक्टर बी का परिमाण बी हुआ। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो थीटा, इस तरीके से ये सूत्र हमारा आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर मतलब ये जो हमारा पृष्ठ है कुछ यो अपने स्थान से घूम गया है, मतलब पहले ऐसा था फिर ये थोड़ा रोटेट हो गया, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा थी उसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है। यहाँ पर इन दोनों की मतलब विद्युत क्षेत्र और ये ds अवयव, इसके बीच का एंगल कितना हुआ? थीटा, है ना। और हम कह सकते हैं कि ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होगा? ई डी एस कॉस थीटा। तो देखिए ई और कॉस थीटा को हमने बाहर निकाल लिया, पूरे पर क्या चढ़ा हुआ? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब क्या होगा? एस, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एस होगा। तो हम कह सकते हैं कि फाई ई बराबर ई डी एस का इंटीग्रेशन, ठीक। और ये फाई ई किसके बराबर है? ई एस कॉस थीटा के बराबर है। तो इसको हम संपूर्ण तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने नोट करके स्टूडेंट लिखा है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तब विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। यदि वे पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तब विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। इस बात को आप नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। ये एग्जाम की दृष्टि से भी आपका 1 नंबर में जो है आपका यहाँ से विकल्प बनता है, ठीक है। यहाँ अब हमने लिखा है कि विद्युत फ्लक्स निम्न 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। कैसे? नंबर 1 विद्युत क्षेत्र E पर, नंबर 2 सदिश क्षेत्रफल ds पर, है ना, और नंबर 3 है E व ds के बीच कोण थीटा पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि E व ds की नियत मानते हुए, मतलब E और ds यानी क्षेत्रफल को और विद्युत क्षेत्र को हमने नियत माना। अगर नियत माने तो उनके बीच के कोण थीटा पर फ्लक्स निम्नानुसार निर्भर करेगा। कैसे? नंबर 1 यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र E के अविलंबित है। देखिए पहला हमने जहां पर जो चित्र बनाया है, यदि समतल पृष्ठ क्या है? ये समतल पृष्ठ बनाया और विद्युत क्षेत्र ये है जो हमने विद्युत बल रेखाएं आपको दिखाई हैं, है ना, इसके अविलंबित है। तो थीटा कितना होगा? 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब 0 क्यों होगा? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ देखें विद्युत क्षेत्र ये है, ठीक। अब सूक्ष्म अवयव ये है, तो इसकी डायरेक्शन अगर हम इधर खड़े होकर देखें यहाँ पर, है ना, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो इसकी डायरेक्शन ये पृष्ठ के अविलंबित है, ये बाहर की ओर है ना, ये भी बाहर की ओर है। दोनों वेक्टर राशियां बाहर की ओर आपको ये दिखाई दे रही है। इसका मतलब है एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में दो वेक्टर राशियां तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? थीटा 0, है ना। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो फाई ई कितना आ गया? E इंटू एस।
तो ये क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ यह विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, अधिकतम होगा। अधिकतम इसलिए होगा क्योंकि cos 0 की वैल्यू अधिकतम 1 होती है, ठीक है। और कैसा होगा, ये धनात्मक होगा तथा निर्गत होगा, निर्गत माने निकलने वाला। तो हम कह सकते हैं कि निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है ना। यहां से एक बात सीख गए। नंबर 2, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र E के समांतर होता है, मतलब समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र E के समांतर होता है, कुछ इस तरीके से ये चित्र हमने बना रखा है। देखिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है ना, समतल पृष्ठ हमने ये कुछ हमने ये लिटा दिया, जैसे कि आप किताब को बिल्कुल लिटा दो, है ना, तीरों के बीच में, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ये आकृति, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, मतलब ये एक वेक्टर राशि ऊपर की ओर ये, और एक वेक्टर राशि ये है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा, थीटा 90, ठीक। तो cos 90 कितना हुआ 0, और आपका फॉर्मूला बना फाई इक्वल टू ES cos 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए ये पूरी चीज क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। तो हम कह सकते हैं फाई E बराबर 0। तो इस पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट लिखा है कि यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र E के विपरीत होता है, मतलब कुछ इस तरीके से चित्र बनेगा। अब ये हमने समतल पृष्ठ वही लिया, उसको हमने कुछ इस तरीके से रखा, अब हम इधर खड़े होकर इस पृष्ठ को देख रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन हमारी तरफ को होगी, लेकिन विद्युत बल लिखा है E अपोजिट जा रहे हैं। एक वेक्टर राशि ये जाएगी, एक वेक्टर राशि इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा 180, ठीक है। थीटा 180 होगा, तो कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर हमने इस सूत्र का प्रयोग किया, तो यहाँ -1 लगाया, तो फाई E यानी वैद्युत फ्लक्स फाई E कितना हुआ, माइनस का E इंटू एस। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, यह विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक तथा प्रवेशित फ्लक्स कहलाता है। तो इसका मतलब एक बात ये हुई कि प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक होता है, निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है। मतलब निकलने वाला फ्लक्स कैसा होगा, किसी पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, और किसी पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इस बात को स्टूडेंट नोट करके रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका मात्रक और विमा क्या होगी, ठीक है। हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा, तो फाई E बराबर फॉर्मूला निकल गया E इंटू एस, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा भी होगा, तो cos थीटा एक मात्रकहीन राशि है, तो हमने केवल E इंटू एस को लेना उचित रखा। तो E का मात्रक लगाएंगे गुणा S का मात्रक, E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, S का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका फाई E का मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट वोल्ट मीटर, ठीक है। इसकी हम विमा निकालेंगे, तो फाई E की विमा, E की विमा है ना, गुणा S की विमा। E कौन है, हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की विमा आप निकालोगे, इसको न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो इसके लिए न्यूटन की विमा mL/t-2, ठीक। और नीचे हम लगाएंगे यहाँ पर कूलम, तो कूलम की विमा 80, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाई E की विमा निकल के आएगी mL/3t-3a-1। यहाँ पर एक स्टूडेंट हमने मीठा मीठा ये न्यूमेरिकल ले रखा है, कैसे कि विद्युत क्षेत्र E बराबर 200 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश S बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस की J कैप मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए जो दिया है कि E बराबर 200 प्लस 3I J कैप वोल्ट प्रति मीटर, S बराबर ये दे रखा है, हमारे पास फॉर्मूला होता है E डॉट S, तो E का मान लगाया, ये डॉट S का मान लगाया, इनको हमने सॉल्व किया। हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पर I डॉट J क्या होता है 0, तो यहाँ पर I का डॉट प्रोडक्ट J के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 के मल्टीप्लाई में जो भी होगा आपका 0 हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या, 300 पंजे 1500 ये आ गया, और J और डॉट J क्या होगा 1 है ना, तो 1500 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, इसको पॉइंट को यहाँ लगाया, ठीक। तो आपका ये कितना आ गया, क्योंकि ये 1500 है, इसको ले सकते हैं 15 गुणा 100 10 की पावर 2, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 15 बटे कितना 10, और 15 बटे 10 का मतलब कितना होता है 1.5 यानी 1.5 वोल्ट मीटर। इसका मतलब है ये वैद्युत फ्लक्स हुआ, वैद्युत फ्लक्स कितना फाई 1.5 वोल्ट मीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट की विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हमने करा दी, मात्रक और विमा, और एक हमने आपके लिए यहाँ पर ये न्यूमेरिकल कराया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। और अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, उसमें आप हमारे लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं,
ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।